राजकीय आवासीय महिला पॉलिटेक्निक जोधपुर में अभिनंदन आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें हार्दिक प्रसन्नता एवं संतोष का अनुभव हो रहा है। कोविड-19 के कारण ई पॉलिटेक्निक अभियान द्वारा छात्राओं को लाभान्वित किया। ई टेक्निक के माध्यम से हीरोज ऑफ पॉलिटेक्निक प्रवेश व विभाग संबंधी जानकारी आप तक पहुंचाने का अभियान शुरू किया। मुझे गर्व व प्रसन्नता है कि राजकीय आवासीय महिला पॉलिटेक्निक जोधपुर की स्थापना तुलसीदास सोनी प्रधानाचार्य, वीएल धायल सर, एसके सिंह सर की छत्र छाया में 91-92 में हुई। प्रथम बैच 93-94 में पास आउट हुआ। हमारा सौभाग्य है कि संस्थान की नींव से संस्थान को हीरोज ऑफ पॉलिटेक्निक को आशीर्वाद मिला। प्रथम बैच 1994 लीना भंवानी एचओडी इंटीरियर डेकोरेशन कोटा में कार्यरत है। इंदु माथुर एचओडी इंटीरियर डेकोरेशन अगेंस्ट सीडीडीएम पर जोधपुर में कार्यरत हैं। लवीना बानो सीनियर लेक्चरर इंटीरियर डेकोरेशन राजकीय आवासीय महिला पॉलिटेक्निक जोधपुर में कार्यरत है। हमें आत्मनिर्भरता राजकीय महिला पॉलिटेक्निक के द्वारा मिली और एक शिक्षक के माध्यम से अपने ज्ञान को आगे पहुंचाने, सृजनात्मकता, रचनाओं, कलाकृतियों, अपनी क्षमताओं के माध्यम से छात्राओं की समस्याओं का समाधान करने का अवसर प्राप्त हुआ, उनके लक्ष्य का मार्गदर्शन करने और उनको सर्वगणित विकास प्राप्त करवाने का अवसर प्राप्त हुआ। संस्थान की स्थापना से आज तक हीरोज ऑफ पॉलिटेक्निक से रूबरू कर उनके अनुभवों को आपके समक्ष लाने जा रहे हैं। मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग एंड डेकोरेशन में डिप्लोमा किया है वुमेन्स पॉलिटेक्निक जोधपुर से 1994 और रिसेंटली मैं गवर्नमेंट वुमेन्स आईटीआई अजमेर में वर्क कर रही हूँ। मैं आज इधर इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं आपको लोगों को अपना एक्सपीरियंस बता सकूँ और अपना क्या इसमें इंटीरियर डिजाइनिंग में स्कोप है वो आप लोगों से मैं बांट सकती हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इंटीरियर डिजाइनिंग एंड डेकोरेशन का जो डिप्लोमा है ये कहाँ से करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह बहुत स्टार्ट हुए हुए हैं, पर मतलब बहुत सोच समझ के आपको कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। सबसे पहले आपको ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज सबसे बेस्ट है इसके लिए। वहाँ पे एक तो फीस रीजनेबल है, दूसरा वहाँ पे सब क्वालिफाइड टीचर्स हैं, एजुकेशन बहुत अच्छी है। दूसरा हमारे इसमें क्या सब्जेक्ट आते हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। इंटीरियर डिजाइनिंग एंड डेकोरेशन में केवल इंटीरियर डिजाइनिंग ही नहीं आती, इसमें आर्किटेक्चर, फर्नीचर डिजाइनिंग, फर्निशिंग डिजाइनिंग, स्पेस प्लानिंग, इलेक्ट्रिकल लेआउट आदि सभी आते हैं। तो उस सब में आपको जॉब भी आसानी से सभी फील्ड में मिल सकता है। मेरे सभी लेक्चरर्स को नमस्कार और मेरे जूनियर्स को मेरा बहुत बहुत प्यार। मैं पायल इंटीरियर डेकोरेशन ब्रांच से 2009 पास आउट, गवर्नमेंट रेजिडेंशियल विमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर से। अभी मैं खुद का फर्म चला रही हूँ जिसका नाम है दी होम मेकर। उससे पहले मैंने एस्थेटिक आर्किटेक्ट्स एंड प्रवीण मेहता एसोसिएट्स के साथ में काम किया है। मेरा फील्ड का एक्सपीरियंस अलग था, कॉलेज का एक्सपीरियंस अलग रहता है। दोनों एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छे थे। फिलहाल हम बात करते हैं हमारे कॉलेज के एक्सपीरियंस के बारे में, तो बहुत ही अच्छा रहा। हमारे लेक्चरर्स बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत फ्रेंडली हैं। हम उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं,
किसी भी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं हमें सॉल्यूशन मिल ही जाता है। तो अभी फिलहाल मैं ये कहना चाहूंगी हमारे स्टूडेंट्स को कि अगर आपके मन में कोई डाउट हो कि भाई हमने पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया है या हमें एडमिशन लेना है, ये किस तरीके के कोर्सेज हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा फ्यूचर में, तो अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, कॉलेज आइए, लेक्चरर्स से बात कीजिए, वो सारे डाउट क्लियर करेंगे। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनके पास में रहता है। और अपने सब्जेक्ट्स को लेके घबराएं ना बिल्कुल भी। आपने वो सब्जेक्ट लिया है तो कॉन्फिडेंस लाएं उसके लिए अपने मन के अंदर। क्योंकि हम प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि हम घर नहीं बैठेंगे, हम खाली नहीं बैठेंगे, घर नहीं बैठेंगे। जैसे अभी ये लॉकडाउन चल रहा है तो हम घर ही बैठे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम काम नहीं कर सकते। अभी इस लॉकडाउन में कोरोना काल के अंदर बाहर तो जा नहीं सकते, तो ये प्रोफेशनल कोर्सेज करने का यही मतलब होता है कि हम घर पे बैठ के भी अपना काम कर सकते हैं, हम फ्री नहीं रह सकते हैं। चारों ब्रांच के लिए मैं चारों ब्रांच के सब्जेक्ट के लिए यही कहना चाहूंगी कि बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर, खूबसूरत सब्जेक्ट्स हैं। आप इन्हें लें, एडमायर करें और आगे बढ़ें सब्जेक्ट्स को लेकर। अपना ध्यान रहें, खुश रहें, सबको खुश रखें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।